तो ये वीडियो है स्पेशल, देखिए एक 11 सितंबर 2023 का मतलब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1। तो आप यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, कितना इजी पूछता है। देखिए उत्तम शिक्षण है तो है ना, पेशेवर चरित्र का या फिर पर्याप्त आंतरिक का है या फिर योजना बंध क्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये जो PDF हम लिए हैं वो टीचिंग अड्डा से लिए हैं, टीचर अड्डा से। देखना ये फुल क्रेडिट उसी को जाता है, ये टीचर अड्डा का हम PDF को गूगल से उठाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षार्थी की समस्या समाधान करता है तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण से या उपचारात्मक शिक्षण से या फिर औपचारिक शिक्षण से या अनौपचारिक शिक्षण से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो औपचारिक शिक्षण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी उपचारात्मक शिक्षण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है। अधिगम क्या है, सक्रिय है, निष्क्रिय है या स्थिर है या फिर अवलोकन है। तो जो यहाँ पे अधिगम है ना, वो क्या कैसा है, अधिगम एक सक्रिय होता है। क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, याद रखना है। अधिगम क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टीचर अड्डा का ये है, उद्देश्य है व्यापक लक्ष्य या प्रयोजन या फिर विशिष्ट कथन या लक्ष्य प्राप्ति हेतु लिए गए कदम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद सॉरी उसका आंसर मिसिंग हो गया। तो उद्देश्य क्या है, तो व्यापक लक्ष्य या प्रायोजन हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक क्षेत्र प्रतिबिंबित नहीं होता है तो 40 मिनट की कक्षा में या फिर एक पाठ में या एक उप विषय में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो 105 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि कौन सा है, तो व्याख्यान होगा या फिर कार्यभर होगा या परियोजना होगा या संगोष्ठी होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 106 का जो आंसर होगा वो व्याख्यान होगा, लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है तो आगमन विधि, निगमन विधि या व्याख्यान विधि या निर्देश विधि। तो यहाँ पे शिक्षण केंद्रित जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 107 का। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 है, इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। तो परियोजना विधि के लिए सही नहीं कौन सा है, शिक्षक केंद्रित होगा या वास्तविक जीवन में संपादित या सामाजिक वातावरण में घटित या उद्देश्य पूर्ण क्रिया। तो बताइए क्या होगा। तो 11 सितंबर 2023 का फर्स्ट सेटिंग वाला क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक स्टूडेंट केंद्रित होता तो फिर इसका अपोजिट आंसर वो मतलब सबसे अच्छा होता। तो नहीं पूछा है, सबसे अच्छा नहीं है, तो वही है शिक्षक केंद्रित। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में पुनरावृत्ति होती है तो मूल्यांकन के लिए या गृह कार्य के पहले, मूल्यांकन के पहले या फिर गृह कार्य के पहले यानी होमवर्क, या फिर मूल्यांकन के बाद या फिर गृह कार्य के बाद। तो पहले और बाद, पहले बाद दिया है, तो आप लोग बताइए इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बिफोर एग्ज़ाम हो, एक मूल्यांकन के पहले, तो बिफोर एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ्य योजना तैयार करने में पहला चरण होता है पाठ्य सामग्री का चयन करना, या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है उद्देश्य निर्माण करना, या फिर परिचय के प्रश्न तैयार करना, या उप विषय का दोहराव। तो इसका जो आंसर होगा उद्देश्य निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्देश्य निर्माण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म, देखो ये क्वेश्चन है ना, माइक्रो टीचिंग। तो में कौन सा चरण शामिल है, तो ज्ञान प्राप्ति की स्थिति या कौशल अधिग्रहण की स्थिति या फिर अंतरण स्थिति या उपरोक्त उपयोग में से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयोग में से सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है तो छात्रों को चौकस है ना बनाने के लिए कहना, या फिर महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु का लिखने के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन, तो 112 का जो आंसर होगा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए कहना, लिखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकर्मिक अनुदेशन का विकास किसने किया? तो स्किनर ने, या फिर पेलव ने, या फिर फराड ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 मिनट, इसका जो थोड़ा सा ये हो गया था, ये जो है ना अभिकर्मिक अनुदेशन का विकास किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे को थोड़ा वीडियो फंस गया था जिसके कारण, प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, या फिर सक्रिय अनुकरणकर्ता, या फिर सक्रिय अन्वेषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है करके सीखना, मतलब डूइंग लर्निंग हो जाएगा, या नकल करके, या फिर लिख के सीखना, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, करके सीखना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए तो किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन, या सोचने की क्षमता को कम करना तो होगा नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है तो सीनेट द्वारा, या कार्यकारी परिषद, या फिर अनुसंधान परिषद, या फिर अकादमिक परिषद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा कार्यकारी परिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक क्या होना चाहिए? साधन संपन्न और निरंकुश, या फिर साधन संपन्न और सहमागिता, या साधन संपन्न और प्रमुख कला प्रभावशाली, या उपयोग में से कोई नहीं। तो 118 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, साधन संपन्न और सहमागिता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो अपने छात्रों को डराता नहीं है, या फिर सभी छात्रों से मित्रवत है, या उपयोग में से दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सभी छात्रों से मित्रवत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है तो शिक्षक और अभिभावक के बीच, शिक्षक और छात्रों के बीच, यहाँ पे छात्र और विषय वस्तुओं के बीच, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है तो अभिभावक माता पिता से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है, वैधता नहीं होता है, या विश्वसनीयता नहीं होता है, या वास्तुनिष्ठता नहीं होता है, या व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है, जो मैट्रिक का परीक्षा लिया जाता है तो बारी परीक्षा होता है, या मापदंड संदर्भित परीक्षा होता है, या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षा होता है, या फिर मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग प्रणाली है ना, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो याद रखना ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो बताइए निरपेक्ष है, या फिर निरपेक्ष मूल्यांकन, या सापेक्ष मूल्यांकन, या उपयोग में से दोनों, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तो
इसका जो होगा निरपेक्ष मूल्यांकन भी हो जाएगा और सापेक्ष मूल्यांकन भी हो जाएगा, तो उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु की रूपरेखा है पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम या पाठ या इकाई। बोलिए विषय वस्तु की रूपरेखा कैसा है, तो बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्या होगा, पाठ्यक्रम। विषय वस्तु की रूपरेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के वातावरण में मूल्यों मानकों और विश्वास का प्रसारण है। तो मुख्य पाठ्यक्रम या फिर छिपा हुआ पाठ्यक्रम या सामग्री पाठ्यक्रम या उपयोग में से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, छुपा हुआ पाठ्यक्रम हो जाएगा। 1 मिनट, छुपा हुआ पाठ्यक्रम हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यहाँ पे PDF नहीं बना पाए जिसके कारण आज थोड़ा दिक्कत होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं शिक्षक का, विषय की प्रकृति का, छात्रों की जाति का या छात्रों की रुचि का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाए, छात्रों की रुचि का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है छात्रों की रुचि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त। यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त या फिर ज्ञात से ज्ञात, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ज्ञात से ज्ञात, फिर वो मूर्त से अमूर्त यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो परिपक्वता या फिर तत्परता या अक्षांश का स्तर या फिर भौगोलिक सीमा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है ना, पहले क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे भौगोलिक ये हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण होना चाहिए, स्मरण है, स्मरक लिख दिया। तो सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री, दृष्ट शिक्षण या फिर स्मरण सहायक सामग्री या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा स्मरण सहायक सामग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है इसका, हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है। तो हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है नए कौशलों को सीखने में या प्रकृति से अंतक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना या फिर उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो होगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे में क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे GS का क्वेश्चन है। आप लोग को अगर GS का चाहिए तो बना देंगे। जैसे रोहिलखंड में देखिए क्वेश्चन दिया है, रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था। तो अहमदुल्ला या फिर बेगम हज़रत महल या जंग बहादुर राणा या तात्या टोपे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अहमदुल्ला हो जाएगा, अहमदुल्ला। क्या होगा, अहमदुल्ला हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक GS का 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो डोडा है ना, बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो अन्नामलाई में है या महेंद्रगिरी में है या नीलगिरी में है या फिर सेवारस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नीलगिरी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलगिरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान होता है। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान होता है, 10%, 20%, 30% या फिर तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। तो डगलस के या फिर लूगार्ड के या महान या फिर आयरे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महान के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है।
तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। उसके बाद चलो 40 तक आप लोग के साथ करा देते हैं।